सरकार ने आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाने के निर्देश तो दे दिए हैं, लेकिन क्या ये टेस्टिंग यानी कि आरटीपीसीआर ओमिक्रॉन वेरिएंट को पकड़ने में सफल है? इसको लेकर सरकार और विशेषज्ञों का क्या कहना है, देखिए इस रिपोर्ट। पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन की एंट्री से हड़कंप मचा हुआ है। WHO ने इसे वायरस ऑफ कंसर्न के साथ साथ हाई रिस्क श्रेणी में रखा है। वायरस का इम्यूनो एस्केप स्वभाव लोगों में ज्यादा डर पैदा कर रहा है। कुछ आशंकाएं ये भी उभरी कि क्या नया म्यूटेशन आरटीपीसीआर टेस्ट को भी चकमा दे देगा। लेकिन WHO का कहना है कि ओमिक्रॉन का पता कुछ आरटीपीसीआर टेस्टिंग के जरिए लगाया जा सकता है। वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने भी कहा है कि आरटीपीसीआर टेस्ट इस नए वेरिएंट को पकड़ने में सक्षम है। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो ओमिक्रॉन की पुष्टि के लिए सिर्फ आरटीपीसीआर ही नहीं काफी है। दरअसल आरटीपीसीआर टेस्ट से इस बात की पुष्टि हो सकती है कि कोई कोरोना वायरस से संक्रमित है या नहीं, लेकिन ये टेस्ट कोरोना का वेरिएंट पता लगाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। आरटीपीसीआर टेस्ट क्यों वेरिएंट का पता लगाने में पीछे हो सकते हैं? जानने के लिए हमें आरटीपीसीआर टेस्ट कैसे होता है ये समझना जरूरी होगा। आरटीपीसीआर यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन टेस्ट। ये टेस्ट इंसानी शरीर के जेनेटिक मटेरियल में कुछ आइडेंटिफायर्स की तलाश करता है। आमतौर पर 2 या उससे ज्यादा आइडेंटिफायर्स की तलाश की जाती है। दोनों में से अगर एक भी मिलता है तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। अगर टेस्टिंग के दौरान स्पाइक प्रोटीन की बजाय शरीर के किसी और जगह आइडेंटिफायर मिलता है तो वो ओमिक्रॉन वेरिएंट होने का संकेत हो सकता है। स्पाइक प्रोटीन वही रास्ता है जिसके जरिए वायरस इंसानी शरीर में एंट्री करता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि कोई आरटीपीसीआर टेस्ट वेरिएंट का पता लगा पाएगा या नहीं, ये टेस्ट में इस्तेमाल होने वाले प्राइमर यानी केमिकल्स पर निर्भर करता है। फिर सवाल ये है कि आखिर वेरिएंट का पता लगाया तो लगाया कैसे जाता है? तो इसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग का सहारा लिया जाता है। ओरिजिनल वायरस से अलग नए रूपों को पहचानने के लिए वैज्ञानिक मरीजों का सैंपल लेकर उसकी जांच करते हैं। इस प्रक्रिया को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। यह तरीका दशकों से वायरस और बैक्टीरिया की स्टडी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसको और विस्तार से समझें तो जीनोम सीक्वेंसिंग एक धीमी, जटिल और महंगी प्रक्रिया है। आमतौर पर सभी पॉजिटिव सैंपल्स का सिर्फ एक छोटा हिस्सा यानी कि करीब 2 से 5% जीन एनालिसिस के लिए भेजे जाते हैं। इसका रिजल्ट आने में भी 48 से 72 घंटों का वक्त लगता है। भारत में मौजूदा वक्त में करीब 10 लैब हैं जो जीनोम सीक्वेंसिंग करती हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सभी सैंपल नहीं भेजे जा सकते, ऐसे में जरूरत है कि सरकार अलग स्ट्रैटेजी अपनाए। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में डेल्टा वेरिएंट के मामले सबसे ज्यादा मिल रहे हैं। ऐसे में अगर डेल्टा के अलावा कोई और आइडेंटिफायर टेस्ट में मिलता है तो उसे तुरंत जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाना चाहिए ताकि समय रहते नए वेरिएंट्स के मामले पकड़ में आ सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।